हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग समय और कार्य का जितना भी मैथ है उसको सब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आते जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक नंबर, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया कि मोहन और रमेश मिलकर ही करें। तो चलिए हम लोग तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है। सॉरी, ये हो रहा है। मोहन और रमेश मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, मतलब मोहन जो है M प्लस रमेश R मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है कि रमेश मोहन से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोहन रमेश से, मतलब रमेश अगर 100 काम कर रहा है तो ये कितना करेगा? 150 करेगा। 50% अधिक 150। तो ये दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो फिर काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 3:2 हो गया। मोहन 3 काम करेगा तो रमेश कितना? 2 काम करेगा। ठीक, तो कुल कार्य फिर निकाल लेते हैं। कुल कार्य निकालेंगे फिर, मतलब पूरा कार्य कितना है। तो कुल कार्य का सूत्र होता है, ये दोनों को गुना करना होगा, नहीं जोड़ना होगा ये दोनों को। फिर कितना दिन में ख़त्म हो रहा है उसको गुना करना होगा 15 से, मतलब 3 2 5 गुना 15, तो कितना हो जाएगा? 75। तो ये आपका 75 हो गया कुल काम। और मोहन एक दिन में करेगा 3 काम और रमेश कितना करेगा? 2 काम। तो पूछा गया है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में समय कितना लगेगा। ठीक है, तो हम मोहन का 3 दिन का काम इससे भगा कर देंगे। तो मोहन M बराबर 75 भागा 3, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25, तो कितना हो जाएगा? 25 दिन। ये 25 दिन आंसर इस तरह बनाया जाता है समय और कार्य। देखिए यहाँ भी जो आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर 25 दिन है, ऑप्शन ए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। ठीक, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हमने कॉपी में लिख लिया कि किसी बाल्टी को 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी भरने में लगने वाला समय। ठीक, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 4/11 भाग, मतलब इसको इस तरह समझिए कि कुल कार्य 11 है। ठीक, 11 में से 4 काम जो हो रहा है, मतलब इस तरह 11 को ईटा है। ठीक, मतलब 11 ईटा में से 4 को ईटा उठाने में आपको लग रहा है, 4 ईटा उठाने में लग रहा है 5 मिनट लग रहा है। तो बोल रहा है कि शेष ईटा उठाने में कितना समय लगेगा। तो 11 में से 4 तो उठा लिए, तो बचा कितना? 7 ईटा, 7 ना। तो वही 7 ईटा को उठाने में कितना समय लगेगा वो बताना। 4 बराबर 5 मिनट, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। तो बोल रहे शेष बाल्टी में भरने, तो 7 ना बचा आप, तो गुना 7 कर दिए हैं। देखिए 7 पचे 35 को 4 से भाग करना है, ये करना है ना। 7 4 28, 7 7 4 8 4 32, 8 4 32 हुआ, कितना हुआ? 3। तो मतलब यहाँ पूर्णांक में गया, मतलब 8 मिनट इतना। इसको फिर हम लोग घंटा में बदल लेते हैं, ये बटा है तो उसको भी कर लेते हैं। ये तो 8 मिनट इधर श्योर हो गया। अब इसको 60 से गुना करते हैं। 4 के 4, 4 के 4, 5 6, 4 5 20। ठीक, 15 तिया कितना हो गया? 45 मिनट। 8 घंटा, ये घंटा हो गया आपका घंटा। 8 घंटा 45 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 घंटा 45 मिनट। देखिए वहाँ आंसर है कि नहीं। देखिए 8 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन 2 का डी।
अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ एक कार्य को करते हुए 6 दिन करते हैं। उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करे तो कितने दिन में होगा? ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लिए हम, इसको अच्छा से समझिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा तो 8 दिन में करेगा, जबकि बी और सी मिलकर करेगा तो 6 दिन में करेगा। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं। ए कर रहा है कितना दिन में? 18 दिन में कर रहा है। ठीक, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। फिर बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। ठीक, तो आप इसका कुल कार्य निकालेंगे। तो देखिए कुल कार्य कैसे निकाला जाता है। ये तीनों का एलसीएम लेना होगा, मतलब ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए। तो एक बार एक से करके दाग कर लीजिए। कुल कार्य एलसीएम लेके यहाँ लिखिए। तो ऐसी संख्या लेना है जो कि तीनों से कट जाए। तो क्या होगा? 72 ले लेते हैं। आप ले लीजिए ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो 72 लीजिएगा तो कितना बार में होगा? ये 18 4 72 हो गया, और ये आपको कितना हो जाएगा? 9 8 9 72 हो जाएगा, और 12 बार में ही हो जाएगा। ठीक, समझिए। अब देखिए ये आपका जो होगा ना, ये एक दिन का कार्य हो गया। ए का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 9, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 12। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 4, समझे। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? देखिए 9 है। और ए कितना कर रहा है एक दिन में? 4। एक दिन में 4 कर रहा है, तो बी कितना करेगा? ये दोनों का तो 9 है, तो बी कर लेगा आपका 5 करेगा, तब ना 9 होगा। आप सी का निकालेंगे इसी तरह। देखिए बी का निकला कितना? 5। यहाँ बी का 5 है, और कुल कार्य कितना? 12 है। तो ये कितना करेगा? तो ये आपका कर लेगा 7 करेगा। हो गया। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का निकालना, तो हो जाएगा आराम से। देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का कार्य कितना? इस सबको जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा? ये आपको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 5 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16 16 एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य 16, कुल कार्य कितना है? 72। तो इसको और इससे भाग कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा कितना दिन में करेगा। तो 72/16, 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12। फिर से 2 से करते हैं। 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, 2 से करते हैं। 2 2 9 18, मतलब बचा कितना? 9/2। इसको भाग कर लेते हैं। हाँ, 2 4 8, 1 पूर्णा में कर लेते हैं। 1/2, 4 पूर्णा 1/2 दिन में। आंसर देखिए, इसका आंसर कितना है? 4 पूर्णा 1/2। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक,